और मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने हाल ही में एक शपथ ली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सड़कें जब तक दुरुस्त नहीं हो जाती हैं तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे। अब ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री की तरफ से एक कोशिश की गई और केंद्रीय मंत्री ने इसमें एक बड़ी पहल करते हुए सबसे पहले मंत्री को चप्पल पहनाई और यहाँ उन्होंने एक बात भी स्पष्ट कर दी है कि उनके इलाके की जो सड़कें हैं वो सबसे पहले दुरुस्त कराई जा रही हैं और इस प्रण को पूरा करने के बाद उनको चप्पल पहनाई गई। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और साथ ही आपको बताएं कि 20 अक्टूबर से मंत्री नंगे पैर घूम रहे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले इसीलिए उनको चप्पल पहनाई गई और ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान पैर छू करके नेताओं का आशीर्वाद भी लिया। साथ ही ग्वालियर में सड़क बनाने के लिए सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्रियों का आभार भी व्यक्त किया है। तो एक प्रण लिया गया था ऊर्जा मंत्री के द्वारा जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक सड़कें दुरुस्त नहीं होती हैं, जब तक सड़कों को बनाने का काम पूरा नहीं किया जाता है, जब तक मरम्मत का काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे, तब तक वो नंगे पैर ही अपने इलाके की सड़कों पर घूमेंगे, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि प्रदेश की जनता का दुख दर्द वो कितना समझते हैं, बखूबी समझते हैं और इसीलिए ये उनकी कोशिश थी। अब ऐसे में उनकी इस बात को पूरा किया गया। वहीं भानु प्रतापपुर से खबर है जहां पर 7 बच्चों की तबीयत अचानक से खराब हो गई। दरअसल बच्चों ने रतनजोत का बीज खा लिया था जिसकी वजह से उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई और तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों को पेट दर्द, उल्टी, चक्कर की शिकायत के बाद भानबेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद बच्चों को भानु प्रतापपुर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बच्चों का इलाज इस वक्त चल रहा है और बच्चों की हालत स्थिर बनी हुई है। और बलरामपुर से खबर है जहां पर ठगों के खिलाफ पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल पिछले कुछ समय से जो ठग हैं वो लोगों को परेशान किए हुए थे और कई ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुके थे। अब ऐसे में पुलिस के द्वारा इस पर कार्रवाई की गई और पुलिस को इसमें कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि ठगों ने ग्रामीणों को कम रेट पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर दिलाने का झांसा देकर उनसे ठगी की घटनाएं इससे पहले की थी, जिसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 33,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन और दस्तावेज बरामद हुए हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया। वहीं इस मामले में आगे की तहकीकात की जा रही है। 2700 के लगभग गाड़ियां बेची हैं, अलग अलग ग्राहकों इन्होंने फ्रॉड किया है, जिसमें करीब 2000 गाड़ियां झारखंड के विभिन्न जिलों की है और करीब 700 गाड़ियां छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में इन्होंने फ्रॉड किया है। इनके खिलाफ अंबिकापुर जिले में भी दरिमा थाने में पूर्व में 2/11 को FIR हुआ है और जब यहाँ पर भी पता लगा कि यहाँ पर भी फ्रॉड हुआ है, यहाँ पर भी जब हमारे पास कंप्लेंट आई तो फिर दोबारा बलरामपुर रामानुजगंज पुलिस द्वारा भी इस मामले की दोबारा विवेचना की गई और एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इसमें हमें 5 लोगों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। और खंडवा में 2011 में हुए काले कांड के आरोपियों को फिलहाल जमानत मिल चुकी है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई चली और काले कांड के जो आरोपी थे उनको फिलहाल जमानत दी गई है। अब ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि विधायक राम दांगोरे सहित ABVP के 10 छात्र नेताओं को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई। हालांकि फैसले के बाद सभी आरोपियों को जमानत दी गई है। इसके बाद पंधाना के विधायक राम दांगोरे मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने बहनों की अस्मिता की लड़ाई लड़ी थी, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। इसमें संबंधित कॉलेज में जो है संबंधित व्यक्ति के द्वारा छात्राओं का शोषण किया जाता था और इसके खिलाफ लगातार हम आवाज उठाते रहे। ये माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई है। माननीय न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं और इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में अपील कर रहे हैं। लड़ाई जारी रहेगी। और रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। दरअसल इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन शुरू किया और उसके बाद आरोपी तक पहुंचा और पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर के कई तस्वीरें सामने आई।